Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी बीएचयू के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू वाराणसी की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, IITBHU.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक्स पे जाना है। एकेडमिक्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पीजी एडमिशन सर्च करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आप उनके एडमिशन पोर्टल पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको सब डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोर्टल का, एडमिशन का, कोर्सेज का सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है 31 अक्टूबर को ओपन हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 15 नवंबर है। तो 15 नवंबर से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पीजी एडमिशन पे क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। अगर आप सीट कैंसिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज रिफंड होगा। ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी डिटेल में। ठीक है। तो जैसे ही आप पीजी एडमिशन पोर्टल जो है उस पे क्लिक करोगे तो आप उनके पोर्टल पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर, एडमिशन का ब्राउचर, इम्पोर्टेंट डेट सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एप्लीकेशन करने के लिए फर्स्टली आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूरे दिए हुए हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, फिर प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन देने, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहले हम एप्लीकेशन ब्राउचर ओपन कर लेते हैं। तो ये एडमिशन ब्राउचर है आईआईटी बीएचयू का। तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन सारी। तो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम की कैटेगरीज मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट कैटेगरी है फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। तो वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 60% मार्क्स। अगर आपका बैचलर डिग्री है तो आपका 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो भी चलेगा आपको यहाँ पे। अगर अप्लीकेंट विद मास्टर डिग्री इन साइंस है तो उनके लिए 65% मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर लेवल और 60% जो है आपके बैचलर लेवल पे होना चाहिए। अगर पीएचडी इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपका मास्टर डिग्री इन जो फार्मेसी है उसमें आपका 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका बैचलर डिग्री है तो उसमें 75% मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो तो आपको 70% मार्क्स हो तो भी चलेगा। ठीक है। फिर पीएचडी इन साइंस है तो आपका साइंस में आपको 60% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में और 75% मार्क्स आपको बैचलर डिग्री में चाहिए। अगर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 70% मार्क्स भी चलेगा। ठीक है। पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है तो आपको मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद 6 सीजीपीए और 60% मार्क्स। मास्टर डिग्री इन साइंस है, है तो 60% मार्क्स और 6 सीजीपीए। अगर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है 4 ईयर प्रोग्राम तो आपका 7.5 सीजीपीए और 70% मार्क्स। 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 70% और 7.7 सीजीपीए चलेगा। ठीक है। पीएचडी इन आर्किटेक्चर प्लानिंग और डिजाइन में करना चाहते हैं तो आपका मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर और प्लानिंग और डिजाइन में 60% मार्क्स होना चाहिए। पी आर्ट्स में है तो आपका 75% मार्क्स होने चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम में भी सेम है, 60% मार्क्स और बैचलर डिग्री है तो 75% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। पीएचडी इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है तो आपका मास्टर डिग्री विद 60% मार्क्स और बैचलर डिग्री है तो 7.5 सीजीपीए और 75% मार्क्स। बायोकेमिकल, बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको 60% मार्क्स इन मास्टर डिग्री, 75% में बैचलर डिग्री
और अगर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आपका 5% रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है आपको एमएचआरडी की तरफ से मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए गेट जीपैट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, और जो ह्यूमैनिटीज स्टडीज में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए आपको गेट जीपैट यूजीसी और नेट सीएसआईआर एलएस क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है विद 70% मार्क्स। ठीक है, आपको 37,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और उस लेटर टू 2 इयर्स के बाद आपको 42,000 मिलेगा। ठीक है, फिर जो नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन स्कॉलरशिप है जैसे यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ वगैरह और डीएससी इंस्पायर फेलोशिप है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी एज पर रूल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। पीवाईपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर, इसमें एक्सटर्नल कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर स्पॉन्सर कैटेगरी है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी भी है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम के लिए, लेकिन उनके लिए 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा मिनिमम, और आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयर को। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन थ्रू आरएबी मीन्स नेशनल एजेंसी आयुर्वेदा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सर कैटेगरी के अंडर। फिर सिविल इंजीनियरिंग का मॉर्थ ऑफिशियल के अंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है यहाँ पे सारा डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो जो कैटेगरीज है उनका रिटर्न टेस्ट होगा, तो रिटर्न तो एप्लीकेशन करने के लिए आपका जो है आपका रिटर्न टेस्ट, ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनका जो है डिपार्टमेंट और स्कूल कंसर्न रहेगा। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट से आपको एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका एप्लीकेशन शॉर्ट होना। और उसके बाद जो कैटेगरीज है शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अपीयरिंग रिटन टेस्ट, वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट कैटेगरी है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, स्पॉन्सर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर कैंडिडेट हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, तो जो जेआरएफ वगैरह है वो लोग भी एग्जेम्प्टेड है रिटन टेस्ट से, और फिर रजिस्ट्रेशन विद मॉर्थ ऑफिशियल और रजिस्ट्रेशन स्पॉन्सर कैटेगरी, और आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट फॉर प्रीमियम इंस्टीट्यूट, वो लोग भी एग्जेम्प्टेड है रिटन टेस्ट से। बाकी इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रिटन टेस्ट देना मैंडेटरी है, और इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे ऑनलाइन दिया हुआ है। ठीक है, रिटन टेस्ट का उन्होंने मेंशन नहीं किया है ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो सारा डिटेल तो दिया हुआ है। फिर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द कैंडिडेट हु कुड नॉट क्वालिफाई एनी in the said interview through this channel eligibility to check regular section procedure of written test and interview। ठीक है, सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। 5% रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट है रिजर्वेशन के वो भी यहाँ पे मेंशन है। 15% SC के लिए, 7.5 ST के लिए, 27% OBC के लिए, सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट और उनके अलाइन डिसिप्लिन जो लोग अप्लाई कर सकते हैं ये मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अलाइन डिसिप्लिन अप्लीकेशन कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। फिर सिरेमिक इंजीनियरिंग है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिरेमिक इंजीनियरिंग। फिर केमिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पे मेंशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, मेटालर्जिकल है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, फिर फार्मेसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो सारे डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और डिसिप्लिन वाइज एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे डिसिप्लिन है, एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जो भी एरिया ऑफ रिसर्च में आप अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए यहाँ पे इतने सारे एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किया हुआ है, तो इंग्लिश है यहाँ पे, उसमें हेल्थ एंड ह्यूमैनिटीज़ है, फिल्म स्टडीज़ वगैरह सब कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एप्लीकेशन करने के टाइम पे आप एरिया ऑफ रिसर्च चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है अवेलेबल वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो प्रोग्राम विद आईआईटी गुवाहाटी के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सुपरवाइजर आईआईटी बीएचयू का और आईआईटी गुवाहाटी का सारे डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल दिया हुआ है इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में 7 नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, बायोकेमिकल में 6 है, बायोमेडिकल में 3 है, सिरामिक में 13 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 26 है, केमिस्ट्री में 16 है, सिविल में 26 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 17 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 8 है, इलेक्ट्रॉनिक्स 19 है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 5 है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 3 है, मटेरियल साइंस के लिए 2 है, मैथमेटिकल साइंस के लिए 13 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 28 है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 16 है, माइनिंग इंजीनियरिंग 14 है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 12 है, फिजिक्स के लिए 12 है और सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए 2 है। तो ऐसे टोटल 246 सीट्स अवेलेबल है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कीजिए क्योंकि बहुत सारे सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे। और जो स्टार दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ सीट अवेलेबल ओनली दिस डिसिप्लिन, तो स्पेशलाइजेशन वाइज वहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स के लिए 2 है, जैसे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में स्टार दिया हुआ है तो उसमें फार्मास्यूटिकल के लिए 2 है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए 1 है, फार्माकोलॉजी के लिए 3 है, फार्मेनो के लिए 3 है और फार्माकोलॉजी के लिए 6 है। ठीक है, तो ऐसे सीट्स अवेलेबल दिए हुए हैं। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो 15 नवंबर से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे। तो 15 नवंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की 5 बजे तक शाम पे, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।